हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोगों ने अभी वॉइस का सीरीज़ चल रहा है और वॉइस का सीरीज़ में ये आपका थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट है और इससे पहले मैंने 2 पार्ट दे चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे पहले उसे देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाकर पहले उसे देखिए, फिर आप इसे देखिएगा, आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट की ओर। देखिए, ये जो थर्ड पार्ट है इसमें आपका कुछ पैसिव वॉइस के हिसाब से है। क्या है? पैसिव वॉइस। देखिए, आपको इसमें विदाउट सब्जेक्ट, देखिए आप इसमें दिख रहा होगा आपका विदाउट सब्जेक्ट वॉइस। इसमें ये विदाउट सब्जेक्ट वॉइस नॉर्मली जो होती है पैसिव वॉइस में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएगा कि जिसमें आपका जो है सब्जेक्ट नहीं देगा, वो खुद से लाना पड़ता है। ये बाहर से आपको खुद ही आपको डेवलप करना पड़ेगा कि यहाँ इसके अनुसार क्या सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। तो इसके हिसाब से जैसे सेंटेंस होगा उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट को लाना पड़ता था। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इसका रूल्स होती है। रूल्स हम लोग चेक करते हैं। देखिए, अगर इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो आपको रहेगा वो आपका पैसिव वॉइस रहेगा। सब्जेक्ट नहीं देगा तो मैक्स टू मैक्स क्या रहेगा आपका? पैसिव में दिया जाएगा, पैसिव वॉइस रहेगा। पहला पॉइंट ये रखना है। ये पैसिव वॉइस में आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग एक्टिव में जब बनाते हैं, जब इसको सब्जेक्ट, ये तो पैसिव में है तो इसे हम लोग किस में बनाएंगे? एक्टिव में। एक्टिव में जब हम इसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो लाना है हमें किस, ठीक है। तो सब्जेक्ट को लाने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स को लाते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या क्या लाएंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। पहले तो हम लोग लाते हैं समवन को लाइए, या फिर आप ला सकते हैं somebody, ठीक है, somebody। या फिर उसका बाद आप ला सकते हैं people। तो इसमें हम लोग क्या लाए? people, ठीक है। तो एक यूज़ हो जाता है, हम लोग पीपल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर समवन, समबडी, पीपल। और एक तो आप ये हो जाए, और कुछ एक सेंटेंस ऐसे होता है जो आपको सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट लाना पड़ता है, ठीक है। सेंटेंस के अनुसार, अगर सेंटेंस जैसा दिया हुआ उसके अनुसार ही हम लोग लाते हैं। कभी कभी सेंटेंस में दिया जाता है वो हम लोग देखेंगे कैसा। जैसे आप मान लेते हैं कोई चीज़ एग्जामिन कर रहा है तो कौन एग्जामिन करेगा? द टीचर करेगा एग्जामिन, तो है ना। तो उसी तरह हम लोग कुछ सेंटेंस के अनुसार चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। और इसमें भी एक चीज़ और पॉइंट इसमें समझ लीजिए कि जब भी हम लोग इसमें देखेंगे तो प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्यों होता है? क्योंकि प्रीपोजिशन में ही उसको, प्रीपोजिशन के बाद ही आप लोग को कम्प्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिज पॉकेट वाज पिक्ड। तो देखिए ये जो है हिज पॉकेट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। आपको पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट? हमें भी अब पता चल जाएगा। देखिए उसके बाद ये दिया है verb 3। तो आपको कैसे पता कि हिज पॉकेट को सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट है? आपको ये तो आप बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन देखिए ये होता क्या है कि ये देखिए ये जो वाज है, वर्ड वाज, तो ये किस में आता है? सब्जेक्ट प्लस वाजवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वाजवेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होती है। अगर ये एक्टिव में होता तो इस केस में होना चाहिए तो सब्जेक्ट प्लस वाजवेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होना चाहिए था। लेकिन वाजवेयर के साथ में वर्ब के साथ क्या होना चाहिए था? आईएनजी। यहाँ पर क्या है? वाजवेयर के साथ दिया हुआ है verb 3। मतलब ये नॉर्मली बात ये है कि ये इस केस में ना देकर ये किस में दिया हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। ओ प्लस वाजवेयर प्लस verb 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें दिया। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक ही दिया है, ये चीज़ हमें नहीं दिया है। सब्जेक्ट भी नहीं दिया, बाय भी नहीं दिया। यही एग्ज़ाम का क्वेश्चंस होती है कि आपको ये पहचाना रहता है कि पहला तो टेंस कौन है। पहला तो ये देखिए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। पहला पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट ये है। अगर आप पहचान लिए एक्टिव है या पैसिव है तो मान लेते हैं ये पैसिव पहचान लिया। तो दूसरा पॉइंट ये है ये कौन सा आपका टेंस है, टेंस का पहचानना इंपॉर्टेंट है। ये एक टेंस में कौन सा है, अगर आप टेंस पता कर लिए तो उस टेंस को अगेन एक्टिव है, अगर ये पैसिव में दिया हुआ है तो उसे एक्टिव में बदलिए। 3 काम करना, पहला आइडेंटिफाई करना कि एक्टिव है ना पैसिव है, दूसरा आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा टेंस है, और तीसरा अगर टेंस पता चल जाए तो उस पैसिव को एक्टिव में बदलिए। ठीक है, तो 3 काम करना। तो पहला चीज़ देखिए, हिज पॉकेट वाज पिक्ड, हमें किससे पता चला, ये पास्ट क्या है, इंडिफिनिट। आप बोलिएगा पास्ट इंडिफिनिट कैसे पता चला, तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट में अगर आपको कॉन्टिन्यूस 3 चीज़ आप यहाँ पर और देखिए, 3 चीज़ में देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझा रहा हूँ। 3 चीज़ होती है, एक होती है आपको बीइंग, ठीक है, ये पैसिव का बात कर रहा हूँ, पैसिव पहचानने का नियम है। ये पैसिव से आपको आइडेंटिफाई होगा कि ये पैसिव है ना एक्टिव है। तो देखिए पैसिव में कैसे, एक बीइंग होता है और दूसरा होता है आपका बीन। ठीक है, अगर आपका बीइंग लगा है, बीइंग है कहीं तो वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। तीसरा है बीन लगा है तो यानी ये परफेक्ट है। क्या है, ये परफेक्ट है। यानी बीइंग है तो कॉन्टिन्यूस में है, बीन है तो परफेक्ट है। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है तो वो इंडेफिनिट है। समझ में आ रहा है आपको, यानी ये दोनों में से कुछ नहीं तो इंडेफिनिट। तो समझ में सबसे पहला तो ये चीज़ है कि वाज के साथ आईएनजी नहीं है तो ये पैसिव है, इसमें बीइंग नहीं है ना तो बीन है, तो यानी आइडेंटिफाई क्या है, इनडिफिनिट है। तो कौन सा इंडिफिनिट है, यहाँ में वाज है यानी पास्ट इंडिफिनिट है। अब पास्ट इंडिफिनिट का हम लोग का पास क्या होता है पैटर्न, तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में आप लोग क्या ला सकते हैं, सब्जेक्ट में रूप में ला सकते हैं समवन या फिर समबडी। तो देखिए समवन या फिर समबडी, समवन या फिर समबडी। अब देखिए वर्ब टू चाहिए, वर्ब टू तो पिक्ड का क्या होगा, पिक्ड ही होगा। समवन पिक्ड हिज पॉकेट। ठीक है, तो ये समझ में हो गया आपको। दूसरा चलिए देखते हैं, दूसरा में क्या देखिए अगेन वाज है और अगेन ये वर्ब 3 है, यानी ये पहला काम क्या कर लिए हम लोग, ये पता कर लिए कि ये पैसिव फॉर्म है। क्यों, क्योंकि वाज के साथ आईएनजी रहता तो एक्टिव होता, वाज के साथ वर्ब 3 है तो वर्ब 3 का मतलब ये पैसिव फॉर्म है। दूसरा काम टेंस पहचानना, टेंस वाज है यानी पास्ट टेंस में। तीसरा काम, अब पास्ट में कौन सा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट। तो देखिए बीइंग रहता तो कॉन्टिन्यूस, बीइंग रहता तो परफेक्ट, कुछ नहीं है यानी आइडेंटिफाई में इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट अगेन देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे समबडी, इसका पनिश्ड का वर्ब टू क्या हो जाएगा, पनिश्ड। तो समबडी पनिश्ड, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अभी ध्यान देखने वाला बात है, आप लोग ये सोचिएगा तो फॉर मिसकंडक्ट, ये फॉर मिसकंडक्ट को पहले नहीं लेना, सब्जेक्ट है वर्ब 3 है, ये जो 4 वर्ड है ये 4 ही वर्ड आपको पहचानना है। ये 4 वर्ड है क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के अंदर आता है, या फिर आप कंजक्शन के बात कर सकते हैं सिंस 4 में भी। तो यहाँ से आपको देखना है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को चेंज नहीं करते। तो समबडी पनिश्ड हिम फॉर मिसकंडक्ट। ठीक है, समझ पा रहे आप लोग। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए देखते हैं। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, VVI है। एवरग्रीन क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबको पता होगा, आपको भी पता होगा कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द। ये जब मैं मैट्रिक पास कर रहा था तो उस समय भी ये क्वेश्चन खूब पढ़ाया जाता था, तो ये आदि होगा आपको, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये पता करना है कि एक्टिव या पैसिव। तो एक्टिव नहीं है क्योंकि इज लगा हुआ है और साथ में स्पोकन यानी वर्ब 3, इज के साथ आईएनजी लगता है जबकि ये वर्ब 3 लिखा हुआ है, तो ये पैसिव है। पैसिव में कौन सा है देख लेते हैं, बीइंग है क्या, नहीं है। बीइंग है दिया हुआ है क्या, बोलेगा नहीं दिया। बीन दिया हुआ है क्या, बोलेगा नहीं दिया ना। तो ये बीइंग रहता तो ये रहता कॉन्टिन्यूस, ये बीन रहता तो ये हो जाता परफेक्ट, ना तो बीइंग है ना बीइंग है, तो बचा क्या है, इंडेफिनिट, तो ये इंडेफिनिट में ही होगा। तो ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, तो यही होता है। तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में क्या लाएंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जब एक से ज़्यादा, यहाँ में समवन समबडी नहीं लेते क्योंकि एक आदमी बात नहीं करते हैं, बहुत सारा जब एक से अधिक बात करता है, जो भी चीज़ हम लोग कम्युनिटी के हिसाब से करते हैं, एक के हिसाब से नहीं, बहुत सारे जब करते हैं तो हम लोग उसका एक से ज़्यादा करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पीपल वर्ड। क्या यूज करते हैं, पीपल। तो हम लोग इसमें देखेंगे पीपल, क्या यूज करेंगे, पीपल। समझ पा रहे आप लोग।
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अच्छा से आराम से देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। पीपल, उसके बाद देखिए वर्ब वन चाहिए, क्योंकि पीपल एक से अधिक होता है। पीपल एक अगर रहता तो एस लगाएंगे। पीपल स्पीक, क्या लाएंगे? पीपल स्पीक, समझ पा रहे आप लोग? पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एज इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, तो देखिए इन द क्लास, इन द क्लास देख क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, कोई चोरी किया होगा, तो समवन, अब देखिए ये हैज है, इधर बीन भी दिया हुआ है, तो ये देखिए बीन को आप देखने के साथ ही दिमाग में आ गया कि ये परफेक्ट का है। बीन दिख रहा है, बीन का मतलब परफेक्ट, और परफेक्ट के साथ देखिए बीन रहता तो यहाँ में वर्ब थ्री दिया हुआ है, बीन के साथ आईएनजी लगता है, जबकि बीन के साथ वर्ब, यानी पैसिव फॉर्म का परफेक्ट है। तो एक्टिव में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो समवन हैज स्टोलन माई पेन इन द क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द प्रोमिस वाज ब्रोकन, द प्रोमिस वाज ब्रोकन, तो यहाँ पर देखिए वाज लिखा हुआ है, अगेन वर्ब थ्री दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या होगा? समवन, कोई उसका प्रोमिस तोड़ दिया है, तो आप समझ ही रहे हैं कौन तोड़ा होगा। समवन, समवन ब्रोक, समवन ब्रोक द प्रोमिस, ठीक है। तो आप लोग प्रॉमिस मत तोड़िए किसी का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द ब्रिज वाज रिपेयर, तो यहाँ पर देखिएगा द ब्रिज वाज रिपेयर, तो यहाँ पर आप कुछ दो चीज़ लगा सकते हैं, या तो ब्रिज कौन रिपेयर करता है, या तो वर्कर रिपेयर करता है, या पर इंजीनियर रिपेयर करता है, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो वर्कर भी लगा सकते हैं और इंजीनियर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं फिलहाल वर्कर। द वर्कर, वर्ब टू क्या चाहिए? रिपेयर ही होगा। द वर्कर रिपेयर्ड द ब्रिज, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप लोग इसे झेल लीजिए, ठीक है। अगर समझ में ना तो एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, मैं जब बोलता भी हूँ स्पेलिंग के साथ ही बोलता हूँ, तो उसे थोड़ा सा झेलिएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग मैं जानता हूँ मेरा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड का क्या हो जाएगा? देख लीजिए, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख देते, समवन, आई, कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है, मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि गुड न्यूज़ काश मेरा आ जाता, तो आई मैं यहाँ पर मैं खुद ही लगता, तो देखिए सेंटेंस के अनुसार हम खुद लेकर आ रहे हैं। अगर यहाँ हम आई लगाकर या फिर वी रख सकते हैं, या फिर समवन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और सब का सब सही है। समवन, आई, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, क्योंकि सब भाई सब चाहता है कि मुझे गुड न्यूज़ मिले, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी गुड न्यूज़ हो जाए, है ना। तो कोई कौन नहीं चाहेगा, गुड न्यूज़ सब चाहता है, आप भी चाहते हैं कि आपको गुड न्यूज़ मिले, आप रैंक 1 में आ जाए, है ना। तो सब चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा भाई, ये तो दुनिया गणित है कि सब चाहता है मैं गुड न्यूज़ मिले, कौन चाहता है कि मुझे बैड न्यूज़ मिले, ठीक है। ये देखिए इन द गार्डन, इन द गार्डन का मतलब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो गया? देखिए द बैग हैज़ बीन लेफ्ट, कहाँ लेफ्ट हो गया? इन द गार्डन, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। द बैग हैज़ बीन लेफ्ट में जो कहाँ में छूट गया होगा, कहीं में इसका जो है आपका बैग उसका छूटा हुआ है, समझ पा रहे आप लोग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समवन, कौन छोड़ा पता नहीं, समवन हैज़, अब देखिए यहाँ पर बीन लगा हुआ है, तो बीन का मतलब ही परफेक्ट होता है, और यहाँ वर्ब थ्री दिया, समवन हैज़ लेफ्ट द बैग, कहाँ छोड़ा भाई? इन द गार्डन, क्यों छोड़ दिया? आप लोगों को तो पता ही होगा, कौन जाता है गार्डन में, है ना। गार्डन में जाकर आप बैग छोड़ कर आइएगा, स्कूल जाना था, स्कूल चले गए गार्डन, और वहाँ में जाकर बैग छोड़ दिए, फिर घर में आकर खूब पिटाई, खूब कुटाई लगेगा, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, स्कूल जाना तो स्कूल ही जाइएगा, ठीक है। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड इन द मार्केट, देखिए किसी का पॉकेट है, वो कहाँ में कर रहा है? मार्केट में पिक्ड हो गया, चोरी हो गया, तो कौन चोरी? कोई होगा चोर, समवन कर लिया, क्योंकि आप तो जानते नहीं उसे, तो समवन
समवन यहाँ में हैज़ है, यहाँ बीन भी दिया हुआ है, यानी परफेक्ट का बात कर रहा है। समवन हैज़ पिक्ड, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट इन द मार्केट। कहाँ में? इन द मार्केट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने सॉल्व करा चुका हूँ। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस में का सेट बनाया हूँ और 16 क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन मैंने सेट किया हूँ और भाई आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। देखिए, कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया। तो देखिए कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया, तो क्या देखिए इन इंडिया तो अब आपका कम्प्लीमेंट हो गया, है ना। तो इसमें समवन तो नहीं लगा सकते, कॉटन सबको ये कर देते। क्या लिखेगा? पीपल ग्रो, पीपल ग्रो, यहाँ पीपल हो गया, ग्रो एस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पीपल एक से अधिक है। पीपल ग्रो कॉटन, क्योंकि कॉटन को हम लोग कोई एक आदमी तो नहीं कर सकता है ना, खेती कौन करता है? एक से ज़्यादा ही करेगा, पीपल करेगा, किसान करेंगे, यहाँ फार्मर भी यूज़ कर सकते थे। तो पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द पेशेंट वेर बीइंग, देखिए बीइंग, ये बीइंग जैसे आया यानी कॉन्टीन्यूस, और वेर आया यानी ये पास्ट कॉन्टीन्यूस, समझिए आराम से पकड़ सकता है। इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल का मतलब कम्प्लीमेंट, मैंने हमें पता नहीं कि क्या लाना है। तो देखिए द पेशेंट को कहाँ पर जाएगा? डॉक्टर ही कोई चीज़ चेक करेगा, तो यहाँ पर हम लोग ये सेंटेंस यूज करेंगे द डॉक्टर। आप लोग समझ पा रहे हैं? द डॉक्टर, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है? वाज वेयर आते हैं। द पास्ट कॉन्टीन्यूस का क्या हो जाता है? वाज वेयर। क्यों? देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एक्टिव का बात कर रहे हैं, वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका एक्टिव में। पैसिव में तो दिया ही हुआ है। तो द डॉक्टर वाज, इससे पहले मैं सारा का सारा दे चुका हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे, वहाँ से भी आप लोग याद होना बहुत ज़रूरी है ये फार्मूला सब। द डॉक्टर वाज, उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब क्या दिया हुआ है? एग्ज़ाम, तो इसका साथ आईएनजी लग जाएगा। एग्जामिंग, एग्जामिंग, एग्ज़ाम दे दिया, आईएनजी हो जाएगा। एग्जाम, EXAMING, एग्जामिंग द पेशेंट। अब कहाँ? इन द हॉस्पिटल, तो इन द हॉस्पिटल। आप लोग इधर में लिखिएगा, ये नहीं कि मैं इधर लिख रहा हूँ, मेरा जगह इधर नहीं बचेगा, इधर ही नीचे लिख देता हूँ। तो कितना आदमी को मैं देखा हूँ यहाँ तक लिख दिया, इसके बाद ये भी वहीं तक लिख देता है। तो ऐसा ना कीजिएगा, थोड़ा स्मार्ट बनिए, है ना। योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड, तो बोल रहा है योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। तो इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि समवन, ऐसा नहीं है। यहाँ में नोट वाला देखिए, इसमें मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को रखा हूँ, ये नोट है। तो इस जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस वाला आ जाए तो नो वन से आप लोग से यूज़ कीजिएगा। क्या यूज़ कीजिएगा इस पर? ये नया है, नो वन, नो वन। अब यहाँ में क्या है आपका? हेल्पिंग पर विल, तो नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। द 2 बुक्स विल बी पब्लिश्ड इन जून। तो देखिए 2 बुक्स है जिसको पब्लिश इन जून होगा, तो किसी का भी हो सकता है और कोई भी पब्लिश कर सकता है ना। तो मैं खुद का भी रख देता था, या फिर दे, चलिए मैं दे यूज कर लेता हूँ इस बार। दे विल पब्लिश, they will publish 2 books in जून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लास्ट का 2 क्वेश्चंस, और नहीं सॉरी 3 क्वेश्चंस बच गया लास्ट का। और ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग होमवर्क रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चंस। तो ये क्या दिया हुआ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इट विल बी फॉरगेटन, तो इट विल बी क्या दिया हुआ? फॉरगेटन। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आप लगा सकते हैं पीपल, लगाइए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्या लगाइए? पीपल विल फॉरगेट, पीपल विल फॉरगेट इट। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ही वॉज अरेस्टेड इन द मार्केट। तो देखिए ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड कौन करता है? अरेस्ट कौन करता है? सबसे पहले बात तो ये पुलिस करता है। तो यहाँ में सबसे देखिए पुलिस,
ठीक है। पुलिस, अब पुलिस का इस अरेस्ट कर रहा था, फिर पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है, इन द मार्केट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन द मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए असामीज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर आप दीजिए, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाते हुए आज के लिए इतना ही, और आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते जाएं। जय हिंद, जय भारत।